आज की जकी अपनी क्लास रेसी बार रेसी विवाह के रीति रिवाज बिया तो राजस्थान के में बहुत सारा रीति रिवाज है। और रीति रिवाज का मैं आपको पढ़ से सगाई का मतलब ब्याह का जगह कौन सा रीति रिवाज हो का बारे में मायने। तो सब पहले तो पढ़ से अपन सगाई का रीति रिवाज सगाई का चीज जो सगाई या सगपण इसके लिए पढ़ना तो अपन जो वर पक्ष का लोग और वधु पक्ष का लोग जका लड़की ने लड़का ने देख बा अगर पे बोल दे कि लड़को या लड़की माके जचगा मतलब मन पसंद आएगा तो बिना पा के वहां सगाई। अब सगाई को एक नाम और रोको। रोको मतलब पंजाब के मायने सगाई ने रोको भी केवल रोको मतलब रोक दी 2-3 साल के लिए। ठीक है। दूसरी चीज आप पढ़ना तो साओ। साओ का एक चीज जो है कि जे सगाई कन्फर्म हो जाएगा सगाई तो होगी। अब सगाई हो जाएगा बाद के मायने ब्याह की डेट फिक्स करनी पड़ती ना मुहूर्त। मुहूर्त भी निकालना पड़ती मुहूर्त। तो साव है साव मतलब 22 अक्टूबर का जब मान लो शादी है तो 22 अक्टूबर को साव निकल गो इन बोला साव या मुहूर्त। बाद में पढ़ना अपन टिक्को। और टिक्को का एक चीज है टिक्को मतलब जो लड़की को पिता हुए वो लड़का के लिए उपहार भेजे मतलब उपहार में ड्रेस वगैरह जो भी है बोला अपन टिक्को। ठीक है। अब गोद भराई की देखी रस्म हुआ है। अब गोद भराई की रस्म भी है तो और रस्म देखा तो शादी के बाद का मायने हो जाएगा। पर इस जगह आजकल के बंधु की रस्म गोद भराई का मतलब हुआ कि यहाँ वर पक्ष का लोग हुए वधु पक्ष का लोग हुए आपस के मायने जब कोई छोटा मोटा भेंट हुए मानो बोले गोद भराई। अब एक है इकताई वो भी इंपोर्टेंट है एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए याद रख ले इकताई का एक चीज हुआ है। इकताई को अर्थ हुआ जी हाँ अब तो बड़ा सारा कपड़ा कमीज लोग पे बिना पुराने टाइम का कपड़ा था कोई मारे ना जना इकताई हुआ है देखिए मायने वर और वधु वर और वधु जका दर्जन आपका कपड़ा को नाप दे रहा है बिन बोलना अपन इकताई। ठीक है। अब आगे पढ़ से देखो राती जोगा। राती जोगा एक चीज जो है जी हाँ ब्याह है काल मतलब काल की शादी है मतलब फेरा लाग पड़ा है काल तो भी का एक दिन पहले जकी देवी देवता का बारा का में गीत गाया जावे देवी देवता का गीत गावे जी हाँ मान लो बीन बीन बंदोया जो भी गीत गाया जाओ रात में मैंने बोला है राती जोगा। दूसरा है बात नूतना। ओ बात नूतना क्या हुआ है के बाण आवे बीरा के घर और बीरा के घर बाण आया के बाद में क्या है बीरा मेरे फलानी तारा बाण जा को और बाण जी को फलानी तारी का ब्याह है भी कमायतन आणु है मतलब एक रिक्वेस्ट करबा आवा बा बिन बोला आपा बात नूतना। बाद के मायने जखे दिन ब्याह हुआ भी दिन बीरो है बात भरबा बिन बोले मायरो या बात भरना। अब एक है बान बिठाना और बान बिठाना का चीज है मतलब शादी के 4 या 5 6 दिन जो भी जता दिन में भी दिन बान बैठे 4-5 दिन को दिन बोला बान बिठाना। बान बिठा जगह के मायने देवी देवता के मतलब बान बिठाना गणेश जी की पूजा करी जावे है और बान बिठाएगा 4-5 दिन को बान बिठा ना वो बीन हुए या जो भी लड़की हुए लड़को हुए जो भी है अलग अलग घर जा खानों खा रहे हैं वो बोले है बान बिठाना। बाद का मायने हुआ पिट्ठी। पिट्ठी हुआ पिट्ठी जोकी और हल्दी का मिश्रण की हुआ हल्दी और जो का मिश्रण की देखिए बोला पिट्ठी पिट्ठी लगाई जावे है बींद के और जकी दुल्हन हुए बिके क्या मतलब शादी वाले दिन गोरा चिट्टा दिखे गोरा चिट्ठा दिखे और एक सुंदरता को मतलब नए ओ पजावा के ऊपर आगा है बंदोला या बंदोली मतलब शादी जकी दिन ब्याह हुआ है ठीक है एक दिन पहले जकी बंदोली निकाल जाओ घोड़ी के ऊपर बैठा बा हुआ बंदोला या बंदोली। अब हुआ चांक पूजन है। चांक पूजन का एक चीज है कुमार के घर जावे है और भी जगह सु मटको ले जावे है और मटका की जकी पूजा करे लुगाय मिलर बिन बोला आपा चांक पूजन है ब्याह वाले दिन करे। अब असि मेड़ या जानुठन मेड़ हुए है शादी वाले दिन मतलब लड़का का घर शादी है ना तो एक दिन पहली और लड़की का शादी है ना कि शादी वाले दिन ही जबकि जान में जिम्मा है या गांव में जिम्मा है बिन बोला है मेड़। ठीक है। इन बोला है प्रति भोज बोले सब रुचि भोज प्रति भोज। आज्ञा से काकन या काकन डोलडा जका सगाई हुआ के बाद का मैं बांध बैठा के बाद में काकन डोलडा बांध देवे लड़की का लड़का के बेट काकन डोलडा बांध दिया के बाद में लड़की और लड़को बारे घूमबा को नहीं जा सके जाए तो कोई के साथ जाए है वे काकन डोलडा पूरा ब्याह सल्टिया के बाद के मायने खुले पवित्र धागो हुए के वे काकन डोलडा।
साम्यला या मधुपरक। साम्यला या मधुपरक आई चीज जो है, साम्यला को जिया लड़की का पिता की तरफ से लड़का और अवय बाकी जकी स्वागत करे है, स्वागत करे है। जिया लड़की को पिता हुए वो पिता बरात आ जाए लड़का की तरफ से बिको स्वागत करे, बिन बोला साम्यला या मधुपरक। एक बार ढुकाव, आज के टाइम का माए तो कोनी वो ढुकाव ढुकू, पुराने टाइम का ढुकाव होता, बरात आ जाए पूरी की पूरी और पूरी बरात और आपको डेरो डालना बरात घरा से पहली जटे लड़की का घर हुआ घरा से पहली जटे बरात डेरो डालना भी बोला है ढुकाव। अब तोरण मारना, ये तोरण का चीज जो है, तोरण मारना को मतलब वो लड़की के घर को मेन दरवाजो भी के ऊपर एक लकड़ी की प्रतिमा टकेड़ी हुई है, ठीक है, इस जगह से, और लड़को भी घोड़ी पर चढ़कर भी प्रतिमा का तलवार लगा हुआ है, बिन बोला तोरण मारना, मतलब अब आदि रजिस्ट्री होगी, ठीक है। अब हथलेवा, वो भी इंपोर्टेंट, हथलेवा का जिया ही आप फेरा के मायने बैठे लड़की और लड़को फेरा के मायने बैठे के बाद के मायने ब्राह्मण, ब्राह्मण हुए है ब्राह्मण, वो लड़की को और लड़का को हाथ आपस के मायने पकड़वावे है और एक सफेद जो भी है चादर वगैरह भी उसको ढके है, बिन बोला हथलेवो। आगे को प्रोसेस है गठ जोड़ा, गठ जोड़ा का ही हुआ है। गठ जोड़ा को मतलब हुआ है जी लड़की और लड़का ने फेरा कमाए बैठा हुआ है जना, लड़की और लड़का का जो एक सफेद कलर की चादर जो भी है बिको गांठ लगाई जाओ बीच कमाए ने गांठ लगाई जाओ, जिन बोला है गठ जोड़ा। अब आगे फेरा की रस्म, फेरा, अब फेरा की रस्म जो स्टार्ट हुई कि नहीं जगह से, तो फेरा मतलब सात या फेर जो भी है चार तक फेरा हुआ है फेरा लिया जावा है, मन बोले फेरा, और फेरा की रस्म का मायने अग्नि के चारों मतलब अग्नि के फेरा दिया जावा है, अग्नि देवता ने प्रज्वलित करके फेरा दिया जावा है, मन बोले फेरा, फेरा सात फेरा हुआ चार को तो आज तक कंफ्यूज सिस्टम बने देखो। बाद में अपने अगली रस्म आवा पग धोई, पग धोई भी है तो कोई रस्म विशेष को नहीं, आजकल तो रस्म बंद करती है, पुराना टाइम का मायने देखा तो पग धोई जाएगी रस्म ने, मतलब जो कि लड़की को पिता हो वो जगह दुल्हा तो दुल्हा राजा, दुल्हा राजा मेरा पग धोतो हो, पग धोई रस्म हो आजकल तो रस्म करती बंद। आगे की रस्म अच्छी अपना कन्यादान की रस्म, कन्यादान मतलब लड़की को दान करा, कन्यादान का मायने पिता भाई जो भी लड़की की पूरी प्रोसेस हुआ बाद के माय फेरा खाया के बाद के माय फेरा में देखी रस्म करा कन्यादान को बोला कन्यादान, कन्यादान का माय कुछ भी देश का आग लो, ठीक है। बाद में पैरावणी रंग भरी, रंग भरी पैरावणी बाद के मायने सगा संबंधी आपस के मायने मिले है, और पैरावणी देवा कपड़ा की जुमारी जो भी देवे है गुलाल वगैरह लगा हुआ है, फिर बोला रंग भरी पैरावणी। दायजा या ऊजणो, और इंपोर्टेंट दायजा ऊजणो ना, ऊजणो वो क्वेश्चन पूछड़ो है, ऊजणो का चीज है जी हाँ, पुरान टाइम का मायने सामर्थ्यवान पिता हो तो वो आपकी लड़की ने दे देते हो अपना सामर्थ्यवान, हाँ, और आपने लड़की मतलब आगे जा दुख नहीं हुआ कारण से अलग अलग सामान दे तो दहेज दे तो, आज भी देव दहेज पर आज भी स्टार्ट है कुछ कुछ इलाका के मायने। आगे आवे गोना मुकलावा या ओणु, ओ काई चीज जो ओणु गोना और मुकलावा काई चीज जो है जी हाँ, टाबर जे छोटा छोटा हो नाबालिग, नाबालिग हुआ टाबर, नाबालिग टाइम का मायने एक दूसरा का पिता आपस के माय मिल जाए और वे कह दे कि हमारी लड़की दन न तेरा लड़का दे दी है, वे आपस के वातावरण कर ले कि तेरा लड़का न मैं लड़की दे दी मेरे लड़को तंग दे दियो, बिन बोले गोना मुकला जका लास्ट का माय बाद के माय न जे वैसे को जाए 18 साल का जब की शादी कर दे है लड़की ससुराल जब लाग जाए, बिन बोले गोना मुकलावा या ओढ़ो ससुराल। अब कन्यावल, वो भी इंपोर्टेंट है, कन्यावल की चीज है, कन्यावल को भी अर्थ हुआ कि जी हाँ लड़की हुआ लड़की का